चीन का $1 ट्रिलियन का ऐतिहासिक सरप्लस। इंडिगो की उड़ानें क्यों हुई कम? और आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च कर दी है एक नई एआई कंपनी। नमस्कार, आज है 10 दिसंबर 2025 और हम यहाँ हैं दिन की उन सभी बड़ी खबरों के साथ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की, जियोपॉलिटिक्स की, भारत की घरेलू नीतियों से लेकर एआई और मानवाधिकारों तक, हर जरूरी टॉपिक पर। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की। देखते हैं कि दुनिया भर में ट्रेड को लेकर क्या कुछ बड़ा हो रहा है जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। और शुरुआत इस चौंकाने वाले आंकड़े से। चीन ने $1 ट्रिलियन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेड सरप्लस दर्ज किया है। ये एक ऐतिहासिक आंकड़ा है जो दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड का पल्ला किस तरफ झुक रहा है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े सरप्लस के साथ चीन प्रोटेक्शनिज्म का विरोध कर रहा है, मतलब उन नीतियों का विरोध जो घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाती हैं। ये उनकी ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी को समझने के लिए एक बहुत ही अहम पॉइंट है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग ट्रेड स्ट्रैटेजीज देखने को मिलती है। एक तरफ चीन है जो अपने रिकॉर्ड सरप्लस के दम पर ओपन मार्केट की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को लेकर जोर दे रहा है ताकि अपने बाजारों के लिए एक बेहतर पहुंच बना सके। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आर्थिक हलचल है ये दुनिया के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक मंच को कैसे शेकल दे रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन मिलकर एक रिफाइंड पीस प्लान यानी एक नई शांति योजना तैयार कर रहे हैं। इस डिप्लोमैटिक पहल को अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से देखें तो ये जियोपॉलिटिक्स, नेटो और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। अब दुनिया की खबरों से वापस भारत आते हैं और देश के अंदर की कुछ प्रमुख पॉलिसी और रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स पर नज़र डालते हैं। एविएशन सेक्टर से एक बड़ी खबर है। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो को अपनी उड़ानें 5 से 10% तक कम करने का आदेश दिया है। वजह, बहुत ज्यादा फ्लाइट कैंसलेशंस और ऑपरेशनल दिक्कतें। ये खबर डीजीसीए की ताकत और एयरलाइन मैनेजमेंट में उसकी भूमिका को साफ साफ दिखाती है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक रिफॉर्म एक्सप्रेस फेज में है। ये बयान सरकार के उस फोकस को दिखाता है जहां तेजी से सुधार करके गवर्नेंस को बेहतर बनाया जा रहा है। तो रिफॉर्म्स की बात हो ही रही है, तो चलिए अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के एक बड़े कदम पर नजर डालते हैं। आईआईटी बॉम्बे ने एक नई एआई कंपनी लॉन्च की है। इसका मकसद है एआई रिसर्च, इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को मार्केट तक पहुंचाना। ये पहल भारत के नेशनल एआई मिशन को और भी मजबूती देगी। एग्जाम के लिए एआई पॉलिसी और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे विषयों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अब अपना ध्यान पर्यावरण और हमारे प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट जैसे जरूरी क्षेत्र की ओर मोड़ते हैं। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS शुरू हो चुका है। साल 2025 के लिए इसकी थीम है जिला स्तर पर नदियों का एकीकृत प्रबंधन। इसका पूरा फोकस सस्टेनेबल वाटर गवर्नेंस पर है। ये वाटर पॉलिसी और नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम्स के लिए एक बेहद अहम टॉपिक बन जाता है। और अब आखिर में एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो हम सबसे जुड़ा है, जिसका महत्व पूरी दुनिया में एक समान है और जिसे आज मनाया भी जा रहा है। आज 10 दिसंबर यानी मानवाधिकार दिवस और 2025 के लिए इसकी थीम है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की जरूरतें। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की अनिश्चितता भरी दुनिया में मानवाधिकारों को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना कितना जरूरी है। थोड़ा इतिहास में झांके तो 10 दिसंबर 1948 को ही पेरिस में यूएन जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी UDHR को अपनाया था। आज हम इस ऐतिहासिक दस्तावेज की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस बारे में एलेनोर रूजवेल्ट की ये बात बहुत गहरी है। वो पूछती हैं, आखिर मानवाधिकारों की शुरुआत होती कहाँ से है? छोटी छोटी जगहों से, हमारे घर के पास से।
मतलब जब तक इन अधिकारों का मतलब हमारे आसपास, हमारी अपनी दुनिया में नहीं है, तब तक दुनिया में कहीं और इनका कोई खास मतलब नहीं रह जाता। और यही बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह के न्याय के लिए एक खतरा है। इससे एक बात तो साफ है, हमारे व्यक्तिगत अधिकार असल में हमारी सामूहिक जिम्मेदारियां हैं। तो आज के इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल सबके लिए, एक न्यायपूर्ण समाज को बनाने में वो कौन सा रोजमर्रा का अधिकार है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।